ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, ये आत्मा का सिंहासन है जहां इच्छाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। और नाम जप वो मंत्र है जो भीतर की वासना को दीप में बदल देता है। जो ब्रह्मचर्य निभा लेता है वो केवल पुरुष नहीं, वो चलती फिरती तपस्या बन जाता है। ब्रह्मचर्य एक शब्द नहीं, ये वो अग्नि है जिसमें स्वयं शिव तपते हैं। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये उस आत्मा की घोषणा है जो कहती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जब कोई पुरुष या स्त्री अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वासनाओं को त्याग कर अपने चित्त को एक बिंदु पर स्थित करता है, तो वो देह में रहते हुए भी देवता बन जाता है। लेकिन आज ब्रह्मचर्य की बात करने से लोग हंसते हैं, कहते हैं संभव ही नहीं, ये तो जमाने की बात है। लेकिन यही जमाना उन्हें नशे, निराशा और अशांति में घसीट रहा है। जो ब्रह्मचर्य से डरता है वो अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, लेकिन ब्रह्मचर्य जरूरी क्यों है? तो उत्तर इसका यह है, क्योंकि शक्ति वहीं जाती है जहां संयम होता है। तप बिना तेज नहीं, संयम बिना शांति नहीं, और ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्म नहीं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मचर्य को कैसे निभाएं? क्योंकि विचार आते हैं, वासना खींचती है, मन बार बार गिर जाता है। तो उत्तर सिर्फ एक ही है कि नाम जप करें, ईश्वर का नाम जप। जो भी नाम प्रिय हो उस नाम का जप करते रहें। जब मन भटके तो अपनी जिह्वा से राम कृष्ण हरि कहते रहें। जब नेत्र विचलित हो तो उन्हें बंद कर नाम में डुबा दो। नाम मन को बांध लेता है, जैसे माँ अपने रोते हुए बालक को गोद में बांध ले। नाम जप एकमात्र उपाय है जिससे ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं, सहज बन जाता है। जो ब्रह्मचर्य निभा लेता है वो साधारण नहीं रहता, उसके जस्ट में तेज होता है, वाणी में प्रभाव होता है और स्पर्श में तप होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से ही दूसरे शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य कोई सामाजिक नियम नहीं, ये आत्मा का परम श्रृंगार है। जिसने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर रोका वो स्वयं ब्रह्म बन गया, और जिसने नाम जप के माध्यम से उस ऊर्जा को भगवान की ओर मोड़ा वो संसार में रहते हुए भी अलौकिक बन गया। अगर जीवन को वास्तव में पवित्र बनाना है तो नाम लो, संयम रखो और भीतर उस नाम को प्रकट होने दो जो प्रतीक्षा कर रहा है। और अंत में बस इतना याद रखें, कामेंद्रियों से जो जीत गया वही सच्चा विजेता है। जिसने वासनाओं को त्याग कर नाम का स्मरण किया, उसके चरणों में ही एक दिन संसार झुकेगा। अब फैसला आपका है, आप अपने वीर्य को व्यर्थ करोगे या उसे शक्ति में बदलकर भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओगे। तो दोस्तों, आज से ही नियम लीजिए कि 10 मिनट ही सही, लेकिन ईश्वर का नाम जब आप अवश्य करेंगे और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते रहिए और फिर देखिएगा कैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है।